आज जो औषधि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो एक तरह का घरेलू नुस्खा है, लेकिन वो आपके शरीर के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अगर आप बहुत लंबे समय से फेफड़ों की सूजन, फेफड़ों में जमा कफ, सीने में दर्द या फिर किडनी में इन्फेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन, जोड़ों के दर्द, हड्डियों के बहुत ही पुराने बुखार से, खून की खराबी से, किसी भी तरह के शरीर के इन्फेक्शन या दर्द से, आंखों की कमज़ोर रोशनी से, यानी कि मान के चलिए कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरह के कोई भी रोग हैं, उन सब पर ये औषधि काम करती है और आपको गजब के फायदे देती है। किस तरीके से बनाना है चलिए आपको बताते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके सामने शेयर कर रही हैं एक बहुत ही कमाल का घरेलू नुस्खा। इसे बनाने के लिए सामने आप देख सकते हैं आसानी से, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको। इसे कहते हैं जंगली तुलसी, काली तुलसी, बहुत आसानी से, और साथ में बरबरी तुलसी भी इसका एक नाम है। आप इसकी जगह पर श्यामा तुलसी या रामा तुलसी के जो पत्तियां होती हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तुलसी हमारे शरीर को बेहद लाभ देती है और इसकी जो मंजरी होती है ये गुर्दों के लिए बहुत अच्छी होती है। गुर्दे में दर्द की दिक्कत हो, इन्फेक्शन हो या हड्डियों का बुखार हो, उन सब के लिए ये जो तुलसी की मंजरी होती है ये आपको बेहद लाभ देती है। तो यहाँ पर हम और भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको तुलसी की जो मंजरी यानी कि जो बीज हैं वो लेने हैं। साथ में आपको ज़रूरत होगी इसकी 2-3 पत्तियों की। यहाँ पर मैंने श्यामा तुलसी की कुछ पत्तियाँ ली हैं, तो मैं इसकी सिर्फ 2 ही पत्तियाँ ले रही हूँ। अगर आपके पास ये तुलसी है तो 5 से 6 पत्तियाँ इसकी, या फिर कोई और तुलसी है तो 5 से 6 पत्तियाँ उसकी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसकी 2-3 पत्तियाँ तोड़ ली हैं। चलिए अब चलते हैं हमारी औषधि को बनाने के लिए। क्योंकि इन पत्तियों पर काफ़ी मिट्टी है और मंजरी पर भी, तो इसलिए इसे अच्छे से धुलकर साफ़ कर लेंगे। आपके यहाँ इसे मंजरी को क्या बोला जाता है, किस नाम से जानते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धुलकर साफ़ करने के बाद इन सारी चीज़ों को आप डालेंगे किसी खरल में। यहाँ पर मैंने श्यामा तुलसी की भी 8 से 10 पत्तियाँ ली हैं, इन्हें भी इसी में डाल देंगे। अब जो अगली चीज़ आपको चाहिए वो है, यहाँ पर आपको चाहिए लसोड़े के पत्ते, जिसे गोंदी के पत्ते या फिर बहुत आसानी से कई जगह पर गोंद भी बोला जाता है। इसके पत्ते आपको चाहिए, या फिर निसोरा भी कहते हैं। इसको तोड़ करके इसमें डाल देंगे। इसी के साथ आपको चाहिए अमरूद के पत्ते, 2 से 3 पत्ते आपको अमरूद के चाहिए, उन्हें भी तोड़ करके डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैं खरल इस्तेमाल कर रही हूँ वो बहुत छोटी है, तो पहले जितनी चीज़ें मेरे पास हैं मैं उन्हें ही हल्का सा इस तरीके से क्रश कर लेती हूँ। इसके बाद इन सारी चीज़ों को एक किसी भारी तले के पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पर आपको चाहिए 2 पत्ते लगभग नीलगिरी के, जिसे लिप्टिस भी कहा जाता है या सफ़ेदा भी बोला जाता है। बहुत आसानी से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अगर पेट में अल्सर, मुंह के छालों की समस्या है तो ऐसे में इसके पत्तों का इस्तेमाल ज़रूर करें। जोड़ों के दर्द के लिए और शरीर की सूजन को कम करने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पत्ते इस्तेमाल किए हैं। ये जो काढ़ा मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ ये 2 लोगों के लिए है। अगर आपको 1 के लिए बनाना है तो पत्ता आप 1-1 ले सकते हैं। अगला जो पत्ता आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो है हरसिंगार का पत्ता, जो कि जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और जो गठिया के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो बेहद फ़ायदेमंद है। तो इसे भी यहाँ पर तोड़कर डाल देंगे। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर अमरूद के 2 पत्तों का। हरसिंगार तासीर में गर्म होता है, इसीलिए मैंने 1 ही पत्ता डाला है। अमरूद जो होता है वो शरीर से कफ को निकालने का काम करता है। जो लोग हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान रहते हैं उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है कि अगर वो अमरूद के पत्ते को चबाने की आदत डाल लें, 2 से 3 पत्ते भी चबा लें दिन में किसी भी समय, तो हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है और शरीर से कफ भी बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपने नीम की गिलोय का इस्तेमाल करना है। नीम की गिलोय ना मिले तो आप किसी भी तरह की, किसी भी पेड़ की गिलोय जो होती है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 छोटे टुकड़े यहाँ पर हम काट कर डाल देंगे। ये हड्डियों के बुखार के लिए रामबाण औषधि की तरह काम करती है। इसके बाद आपने यहाँ पर डालना है अजवाइन को, 1/4 चम्मच आप अजवाइन डालेंगे। इसी के साथ आपने यहाँ पर हल्दी और थोड़ा सा अदरक भी डालना है। मैंने यहाँ पर कच्ची हल्दी और अदरक डाला है। इन दोनों चीज़ों को भी ज़रूर डालें, क्योंकि ये भी शरीर से कफ को निकालने का काम करती हैं। यहाँ पर जैसे मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी। अगर आप जो है 1 के लिए बनाते हैं तो आधा गिलास या पौन गिलास पानी डालेंगे, और अगर आप 3 लोगों के लिए बनाते हैं तो इसका तिगुना पानी आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसे जो है तब तक पकाना है आपने जब तक ये पकते पकते लगभग 1 कप ना रह जाए, तब तक आपने इसको पका लेना है।
अगर इस काढ़े को आप बच्चों को दे रही हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि इसे खुला ही बनाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत कड़वी हैं और अगर ढककर बनाएंगे तो कड़वाहट जो काढ़े में है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इसी को खुला बनाएं, और अगर अपने लिए बना रहे हैं तो इसे ढककर बनाएं ताकि आपको इसके फ़ायदे और भी ज़्यादा मिलें। इसके बाद इसमें डालेंगे हम 4 से 5 बतासे। बतासों का अपना बहुत ज़्यादा महत्व होता है। छोटे बच्चों का जो कफ होता है उसको निकालने के लिए बतासे बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, उनके गले को साफ़ करने का काम करते हैं। अगर आपके पास बतासे ना हो तो यहाँ पर आप देसी खांड या गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बच्चों को मीठा काढ़ा जितना होगा उतना पसंद आएगा, वो आसानी से पी लेते हैं। अगर उनको जो है कड़वा लगेगा तो वो दूसरी बार नहीं पीते हैं। तो इसलिए बच्चों का जब भी काढ़ा बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें मीठा थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालें ताकि ईजिली वो उसको कंज्यूम कर सकें। तो यहाँ पर आप अपनी बच्चों की पसंद के हिसाब से बतासे या गुड़ इसमें ऐड कर दीजिएगा। शहद ऐड करना है तो शहद फिर आपको बाद में ऐड करना होगा, यानी कि अच्छे से पका लें, इसको ठंडा कर लें, बिल्कुल ल्यूकवार्म यानी कि गुनगुना सा रह जाए, तब आपने फिर इसके अंदर शहद ऐड करना है। वैसे मैं कोशिश करनी चाहिए, मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि सर्दियों में गुड़ देना चाहिए। गुड़ कफ निकालने का काम भी करता है और जोड़ों के दर्द में भी आराम देता है। तो अब आप देख सकते हैं ये काढ़ा अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल धीमी आंच पर मैंने इसको पकाया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये काढ़ा लेने के बाद आपको पहली खुराक से ही आराम दिखना शुरू हो जाएगा। शरीर के हर तरह के रोग के लिए बेहद फ़ायदेमंद है और हड्डियों के बुखार और कफ के लिए तो ये रामबाण औषधि की तरह काम करता है। तो ये देखिए कितना कम रह गया ये। अब मैं इसको गैस को बंद कर देती हूँ और इसे गैस से हम उतार लेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपने कोई भी चीज़ बच्चों को देनी होती है तो थोड़ी कम मात्रा में स्टार्टिंग में दें ताकि उनके शरीर को अच्छे से सूट हो जाए। तो उसके बाद दूसरी बार जब देंगे तो मात्रा सीमित रख सकते हैं जो भी उनको देनी है। तो ये देखिए मैंने इसे बढ़िया तरीके से पका लिया है। अब इसे हम छान लेते हैं किसी ग्लास में, किसी कप में। एक बात ध्यान रखनी है, मात्रा बहुत ज़रूरी है। किसको कितना लेना है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। शरीर को बेहद फ़ायदा देता है, लेकिन सही मात्रा के साथ लिया गया हो तभी फ़ायदा देता है। तो ये देखिए आप सामने आधे कप से थोड़ा सा कम आपको उनको देना है जो 2 साल से लेकर के 5 साल तक के या 6 साल तक के बच्चे हैं। और अगर बच्चा जो है 6 साल से लेकर के 10, 11, 12 साल का है तो आप इसको आसानी से 1 कप बच्चों को दे सकते हैं। दिन में 1 बार या 2 बार भी दिया जा सकता है। समस्या ज़्यादा है तो दिन में 2 बार दें, कम है तो दिन में 1 बार दें। एक बार सुबह खाली पेट दें, एक बार शाम को सोने से पहले दें। खाना खाने के लगभग 2 घंटे के बाद रात को सोने से पहले दें, उनको बेहद लाभ मिलेगा। अगर आप बड़े हैं तो दिन में 2 कप तक इसका सेवन कर सकते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें आधा-आधा कप करके दिन में 2 बार दिया जा सकता है। ये शरीर को बेहद फ़ायदा करता है। हर तरह के दर्द, जोड़ों के दर्द, लीवर के इन्फेक्शन, किडनी के इन्फेक्शन, या फिर अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो उसमें भी। अगर आप इसमें बतासे ना ही मिलाएं, डायबिटीज़ की समस्या है तो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।